नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटे वाला आइकॉन है इसे जोर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट में 26 नंबर के संस्कृत के प्रैक्टिस सेट को। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 25 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो उसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और अगर इससे पहले वाली वीडियो देखनी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन जो यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि पहले भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर आप किसी भी संस्कृत एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, असत्यो न असत्यो इति कस्य नाम। तो यहाँ पर ये जो विशेषण आया है ये किसके लिए आया है? तो इसमें जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी। जो अश्विन जो देवता हैं उनके लिए यहाँ पर ये संबोधित किया गया है। और बात करें यहाँ पर अश्विन देवता की, तो 50 जो सूक्त है इसमें इसकी स्तुति हुई है। निवास स्थान है इनका धू, अर्थात धू स्थानीय ये देवता हैं और ऋषि है कक्षीवान। इनके अन्य विशेषण हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे न असत्य, दसना, मधुयुवा, हिरण्यवर्तनी, मघवाना, सुधानु, तुविस्मा, अधिगृ, माधवी, नरहा, निचेतास और युवयुनी, रुद्रवर्तनी, मनोजवस्सा, मधुपाणी, वृषणा, गोमघा, दिवनपात और असमघा, शुभ्रस्पति। तो यह जो है सभी अश्विन के विशेषण हैं। तो ये आपने जरूर याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में एक तो जो यहाँ पर ये सूक्त, इनके ऋषि और निवास स्थान कौन सा है, तो ये तो आपने जरूर याद रखना है। 50 सूक्तों में इनकी स्तुति हुई है, 2 स्थानीय देवता हैं और कक्षीवान जो यहाँ पर इनके ऋषि हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर चंद्ररथ का। यहाँ पर जो ये चंद्ररथ आया है तो ये इनमें से किन के लिए आया है? तो यह आया है यहाँ पर उषा देवता के लिए। अब जो यहाँ पर ये उषा देवता है ये भी जो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इनके भी जो ये सूक्त, स्थान और ऋषि, तो 20 सूक्तों में उषा देवता की स्तुति हुई है। धू स्थानीय ये देवता है, वशिष्ठ इनके ऋषि हैं। और इनके भी विशेषण आपने जरूर याद रखने हैं, जैसे मघोनी, प्रचेता, विषवारा, सुभगा, रेवती, मघवती, पुराणयुति, अमर्त्या, विषव ऊर्ध्वा, मधुधा, ऋतावरी, ओदती, सुमनावरी, अशवती, गोमती, पुराणी, सुनरी, भास्वती, युवती, अमृत्य केतु, दिवहन, दुहिता, सुजाता, ऋतपा और हिरण्यवर्णा। तो ये सभी नाम जो यहाँ पर उषा के हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ऋग्वेद का। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो यहाँ जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी। तो जो ऋग्वेद है इसमें 10 मंडल हैं और 10 मंडल के अतिरिक्त इसमें और क्या क्या हैं? तो 10 इसमें मंडल हैं, 1028 सूक्त है, 10,580 इसमें ऋचाएँ हैं। तो यह भी जाए आपने यहाँ पर ये याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कपर्दी देव का है। तो यहाँ पर ये कपर्दी जो आया है किस देवता के लिए आया है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी। यहाँ पर जो रुद्र जो देवता है इनके लिए आया है यहाँ पर कपर्दी देव। और जो यहाँ पर रुद्र देवता हैं इनके बारे में भी आपने याद रखना है कि इनकी जो स्तुति है 3 सूक्तों में हुई है। अंतरिक्ष स्थानीय ये देवता है और गृत समत जो इनके ऋषि हैं। इनके भी विशेषण आपने याद रखने हैं, जैसे पशुपति, त्र्यंबक, शरव, भव, नील लोहित, मरुत्पिता, मरुतवान, असुर, कृतिवास, रक्तवर्णी, मृणयाकु, वभ्रु, वंकु, जलाशबेसज, नीलकंठ, अधृशम, द्रुतगामी, प्रचेतस, नीलोधर और लोहित पृष्ठ। तो ये सभी यहाँ पर रुद्र देवता के विशेषण हैं।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जैमिनी शाखा का। तो यहाँ पर जो ये जैमिनी जो शाखाई है इसका संबंध इनमें से किस वेद के साथ है। 4 जो है यहाँ पर ये वेद माने गए हैं, ऋग, यजु, साम और अथर्ववेद। तो यहाँ पर जो जैमिनी जो शाखा है ये इनमें से किस वेद की है। तो ये मानी गई है ऑप्शन सी यहाँ पर साम वेद की। और इसके अलावा और कौन कौन सी इसकी शाखाएं हैं। कौथुमीय शाखा, राणारण्य शाखा और जैमिनीय शाखा, ये सामवेद की है। और 9 जो है इसमें ब्राह्मण हैं, पंचविंश ब्राह्मण, षड्विंश छांदोग्य, सामविधान, आर्षेय, देवताध्याय, संहिता उपनिषद, वंश और जैमिनीय ब्राह्मण। 3 इसमें 2 इसमें अरण्यक हैं, तवलकार और छांदोग्य अरण्यक। 2 इसमें उपनिषद हैं, केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। और 3 इसमें शिक्षा या प्रतिशाख्य ग्रंथ है, जैसे नारदीय शिक्षा, ऋक्तंत्र शिक्षा, पुष्य सूत्र प्रतिशाख्य। और अगर यहाँ पर इनके ऋत्विक की बात करें तो ऋत्विक इसका उद्गाता है, मंत्र रहेंगे इसमें 1875 सामवेद में। तो इतने आपने जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर भारवे वच है नारिकेल समितम केन कथितम। तो एक तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि महर्षि भारवे के वचन किस प्रकार के हैं। तो नारियल का जो फल है उसके समान इनके जो वचन है ये माने गए हैं। और दूसरा, इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है ये कौन सा है। तो महर्षि भारवे के द्वारा जो रचित ग्रंथ है ये किरात अर्जुनियम है। किरात यहाँ पर भगवान शिव के लिए आया है और अर्जुन इसमें जो है नायक है, द्रौपदी नायिका है, 18 इसमें सरग है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि ये भारवी वचः नारिकेल समितम, ये कथन किन के द्वारा कहे गए हैं। तो ये कहे गए हैं यहाँ पर मल्लिनाथ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है श्री है कुर्णाम अधिपस्य पालिनीम अत्तर कुर्णाम अधिप है क्या। ये कुर्णाम अधिप है यहाँ पर क्या है, कौन है। तो यहाँ जो हमारा आंसर है रहेगा ऑप्शन ए दुर्योधन के लिए। और ये भी जो है यहाँ पर जो उक्ति जो आई है ये किरात अर्जुनियम से ली गई है। और ये जो यहाँ पर कुर्णाम अधिपस्य पालिनीम जो आया है तो ये जो है यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है और किरात अर्जुनियम जो वहाँ से ये लिया गया है। और 3 प्रकार के जो मंगलाचरण ये माने गए हैं, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक एवं वस्तु निर्देशात्मक। तो ये जो यहाँ पर आया है ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। तो एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है, तो इसके साथ साथ आपने ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर महर्षि बाणभट्ट का। महर्षि बाणभट्ट का परिचय प्राप्त होता है या इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है ये कौन कौन से हैं। तो यहाँ जो आंसर है रहेगा ऑप्शन सी हर्षचरित और कादम्बरी। ये दोनों ग्रंथ महर्षि बाणभट्ट के द्वारा लिखे गए हैं। हर्षचरित जो है ये राजा हर्षवर्धन जो थे जिनके दरबारी कवि थे, तो इनके जीवन चरित्र के ऊपर जो ये ग्रंथ लिखा गया था हर्षचरित्र। और जो यहाँ पर कादम्बरी है ये भी जो है यहाँ पर महर्षि जो बाणभट्ट है उनके द्वारा जो है लिखा गया है। और बात करें यहाँ पर कादम्बरी की, तो ये जो कादम्बरी जो यहाँ पर आई है काव्य विधा की अगर इसकी बात करें तो कथा ये रहेगी। और गुणहंटे की जो वृत्त कथा है इसका आधार ग्रंथ है। श्रृंगार रस इसमें रहेगा और चंद्रपीड़ और जो पुंडरीक है उसके जो 3 जन्म हैं उनकी कथा इसमें दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर महर्षि बाणभट्ट का जन्म स्थान। तो इनका जो जन्म स्थान है ये चित्रकूट पर्वत माना गया है, चित्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनस्वी कार्यर्थी गण्यति न दुखम न च सुखम। तो ये यहाँ पर किन के लिए आई है, या पदमिदम कुत्र प्राप्त है, या ये जो यहाँ पर पद्य जो आया है या सूक्ति आप कह सकते हैं, तो कहाँ से ये ली गई है। ये ली गई है नीति शतक से। और जो ये नीति शतक है ये है महर्षि भर्तृहरि के द्वारा रचित। और महर्षि भर्तृहरि को शतक त्रय के नाम से जाना जाता है क्योंकि 3 शतक उनके द्वारा लिखे गए हैं, नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतक। और ये जो शतक है ये मुक्त काव्य के अंतर्गत ये गिने जाते हैं। और यहाँ पर जो ये सूक्ति आई है इसमें
क्या कहा गया है कि कवचित भूमौ शय्या कवचित अपि च प्रेक्षेन है, कवचित शाकाहारी कवचित अपि च शाल्य उदन रुचि, कवचित कंठाधारी कवचित अपि च दिव्य अंबरधर है, मनस्वी कार्यार्थी न गण्यति दुखम न च सुखम, कि कभी भूमि पर सोना तो कभी पलंग पर सोना, कभी शाकाहारी भोजन को खाना, कभी सुस्वादु भोजन जो है उसका भोजन करना, या जो स्वादिष्ट न हो उसका भोजन करना, कभी फटे पुराने कपड़े को पहनना, कभी दिव्य वस्त्र धारण करना। तो कार्य के प्रति समर्पित मनुष्य सुख और दुख के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। नौकरी या व्यवसाय, इसमें वही व्यक्ति सफल होते हैं जो सुख और दुख दोनों प्रकार की परिस्थितियों को एक समान मानकर उनका मुकाबला करते हैं। तो यही बात इसमें यहाँ पर कही गई है कि मनस्वी कार्यर्थी गण्यति न च दुखम न च सुखम। मनस्वी कार्यर्थी जो अच्छे जो व्यक्ति होते हैं वो सुख दुख में जो है समान रहते हैं। तो ये इसमें यहाँ पर कहा गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पूर्व मेघ का। यहाँ पर जो पूर्व मेघ आया है इसमें श्लोक पूछे गए हैं, या एग्जाम में यह भी आ सकता है कि किनके द्वारा ये रचित है। तो महर्षि जो कालिदास है उनके द्वारा लिखा गया है मेघदूत, मेघ को दूत के रूप में। टोटल है इसमें 115 श्लोक। पहला जो है इसमें 63 है, दूसरे में 52। तो इस प्रकार से 115 श्लोक यहाँ पर इसमें हो जाते हैं। रस की अगर बात करें तो श्रृंगार वियोग रस जो है इसका इसमें प्रयोग किया गया है। मंदाक्रांता जो छंद है उसका इसमें प्रयोग किया गया है। मंदाक्रांता जल्दी सड़ गया मेरे बोना तो गुरुचेत। 17 वर्ण मंदाक्रांता जो छंद है इसमें होते हैं। और उपजीव्य ग्रंथ है इसका रामायण। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये खंड काव्य है या गीति काव्य है, तो दोनों ही रहेंगे। अगर एग्जाम में खंड काव्य दिए गए तो खंड काव्य आपने सही करना है, नहीं तो गीति काव्य इसमें जरूर दिया गया होगा। अगला क्वेश्चन है दूर्त विलंबित छंदे प्रतिचने कति वर्ण भवन्ति। ये जो यहाँ पर दूर्त विलंबित छंद जो आया है इसके प्रत्येक चरण में जो वर्ण है ये कितने होते हैं। तो दूर्त विलंबित की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी, 12 जो वर्ण है इसमें होते हैं। दूर्त विलंबितम आहा नभो भरो, ये इसका लक्षण है। 12 इसमें वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्भी यकारे छंद भवति। 4 प्रकार के यकारों वाला छंद इसमें कौन सा है? तो ये माना गया यहाँ पर भुजंग पर्यात छंद को। नेक्स्ट है क्रूण रसस्य मूर्ति अथवा श्री धारणी विरह व्यथा वनम इति जानकी। तो इस प्रकार का जो है ये श्लोक है। तो पद्यांशम कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतो अस्ति। तो यहाँ पर जो ये पद्य आया है ये कहाँ से लिया गया है? तो इसका जो संबंध है रहेगा ऑप्शन ए, उत्तर रामचरित जो है वहाँ से ये लिया गया है। और उत्तर रामचरित की बात करें तो महर्षि भगवती के द्वारा ये रचित है। करुण रस के इनको कवि माना गया है। और काव्य विधा में नाटक है, 7 इसमें अंक हैं। और आधार ग्रंथ इसका रामायण है। और इसमें जो 7 अंक आए हैं सारे ही जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम में इनके जो नाम है ये भी पूछे जाते हैं कि कौन से अंक का कौन सा नाम है। तो पहला जो है इसका अंक का नाम है चित्तरविथि, और तीसरे का छायांक, और जो 7वां है इसे गर्भांक कहा गया है। और बात करें यहाँ पर इस उक्ति के बारे में तो इसमें क्या कहा गया है? तमसा जो है ये यहाँ पर सीता के बारे में कह रही है कि सीता जो है ये करुण रस की साक्षात मूर्ति अथवा शरीर धारणी वियोग व्यथा के समान वन में अर्थात पंचवटी में आ रही है। तो ये जो है यहाँ पर इसमें उत्तरामचरी जो है वहाँ से ये लिया गया है। और तमसा के द्वारा सीता के विषय में ये यहाँ पर कही गई है। छायांक जो है तीसरा अंक वहाँ से ये ली गई है। अगला क्वेश्चन है उत्पीड़ इव धूमस्य मोह प्राग अवनति हम पद्यांशो अयम अस्ति। तो ये जो यहाँ पर पद्यांश आया है ये कहाँ से लिया गया है? तो इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें
तो ये लिया गया है उत्तरामचरित से, जो महर्षि भभूति जो है उनके द्वारा रचित है। और इसमें क्या कहा गया है? उत्पीड़ ईधुमस्य मोह प्रागाविनोति माम, कि आग के भड़कने से पहले उसका धुआं चारों ओर छा जाता है, उसी प्रकार राम के नाम को श्रवण करते ही हृदय में छुपे हुए दुख बाहर प्रकट होने से पहले ही साधक को मोह आच्छादित कर लेता है। इसलिए जो यहाँ पर ये इसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उत्तरामचरितस्य नाटकस्य किम नाम तृतीयांक, तीसरा जो अंक है इसका क्या नाम है? तो यहाँ पर जो तीसरा जो अंक है इसका नाम है छाया अंक। और जो यहाँ पर 7 अंकों में ये बंधा हुआ है, अगर हम 7 अंकों की बात करें तो चित्तर दर्शन जो है यहाँ पर ये पहला अंक है, और दूसरा जो है ये पंचवटी प्रवेश है, ये दूसरा है। तीसरे नंबर का छाया अंक है जो यहाँ पर सी आंसर है, और चौथा अंक है कौशल्याजनक योग, पांचवा है कुमार विक्रम, छठा है कुमार प्रत्यभिज्ञान, और जो 7वां है इसका नाम है गर्भांक। तो ये 7 के 7 अंक आपने जरूर याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है वन अपि वयम लौकिकः एवं कस्य उक्ति ही अभिज्ञान शकुंतले। तो अभिज्ञान शकुंतलम में जो ये उक्ति है ये किन की है? तो यह मानी गई है महर्षि कण्व की, और जो ये यहाँ पर कण्व है इनको कश्यप ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। अभिज्ञान शकुंतलम जो है वहाँ से ये लिया गया है, और अभिज्ञान जो है इसका अर्थ होता है मुद्रा या अंगूठी, जिसके आधार पर इसका नाम यहाँ पर रखा गया है। और ये जो अभिज्ञान शकुंतलम है इसमें है 7 अंक, और इसमें जो चौथा जो अंक है इसे महत्वपूर्ण माना गया है। इसके अंतर्गत भी जो 4 श्लोक हैं ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण माने गए हैं। आधार ग्रंथ इसका महाभारत का आदि पर्व है, और मुद्रिका चिन्ह के आधार पर इसका नामकरण हुआ है। और एक जो क्वेश्चन जो विदूषक जो है यहाँ से पूछा जाता है, तो मांडव्य जो है इसमें विदूषक है। नेक्स्ट है स इयं याति शकुंतला पतिगृहं सर्वे अनुज्ञायताम इति अभिज्ञान शकुंतला से कस्मिन् अंके वर्तते। तो ये जो यहाँ पर सूक्ति आई है, तो एक तो जो ये अभिज्ञान शकुंतलम से ली गई है, और किस अंक से ली गई है? तो ये सभी जो बातें जो है यहाँ पर जो इसका जो चौथा जो अंक है वहाँ से ये ली गई है, क्योंकि इसमें शकुंतला की विदाई दिखाई गई है। स एम याति शकुंतला, यह जो शकुंतला है आज अपने पति के घर को जा रही है, तो सभी इसे आज्ञा दें। तो चौथा जो अंक है वहाँ से ये ली गई है। अगला क्वेश्चन है अभिज्ञान शकुंतलम उपजीव्यम अस्ति। अभिज्ञान शकुंतलम जो उपजीव्य ग्रंथ है ये कौन सा है? तो यहाँ जो सी आंसर है रहेगा ऑप्शन इसमें बी, महाभारत का शकुंतला उपाख्यान जो है वहाँ से ये लिया गया है। या अगर यहाँ पर ये ना हो तो उसमें आदि पर्व, महाभारत का जो आदि पर्व है ये दिया गया होगा। तो ये दोनों ही आपने याद रखने हैं। वैसे तो जितने भी यहाँ पर ग्रंथ हैं कवि के द्वारा लिखे गए हैं, या तो वो रामायण से लिखे गए हैं या फिर महाभारत उनका आधार ग्रंथ है। तो इन्हीं दोनों से ही जितने कवि के द्वारा ये काव्य लिखे गए हैं सभी इन्हीं में से ही लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार संस्कृत संजीव्य समाज से संस्थापक आसीत। तो इसके लिए इनमें से किन्हें जाना जाता है? तो ये जो महर्षि पंडित अंबिका दत्त व्यास जो है इनको इनके लिए जाना जाता है। बिहारी विहार जो है ये भी पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा लिखी हुई है। इसका संबंध जो है पंडित अंबिका दत्त व्यास से है, और इनके द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है ये ये जो शिवराज विजय जो है ये इनके द्वारा लिखा गया है। 12 इसमें निश्वास हैं, 3 विराम हैं, और प्रत्येक विराम में 4 निश्वास हैं। तो इतनी बात आपने जरूर याद रखनी है, और सूर्योदय वर्णन से इसका प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन है नक्षत्र संपात गणना केन वेद काल निर्धारित। तो ये जो यहाँ पर किन के बारे में कहा गया है? तो ये कहा गया है यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक महोदय के बारे में। अगला क्वेश्चन है निरुक्त ग्रंथ कांड संख्या।
निरुक्त जो है इसमें कांडों की संख्या कितनी है। या अगर हम बात करें 6 वेदों के बारे में, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, तो वेद के 6 अंग ये माने गए हैं और वेद पुरुष के अलग अलग अंग से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। जैसे शिक्षा घ्राण से, कल्प हाथ से, व्याकरण मुख से, निरुक्त श्रोत्र से, छंद पाँव से और जो ज्योतिष है ये चक्षु से उत्पन्न हुए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आया है निरुक्त ग्रंथ में कांडों की संख्या। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर संख्या की बात करें तो 3 यहाँ पर इनकी संख्या मानी गई है। और ये 3 कौन कौन से होते हैं, तो निरुक्त, दैवत और आगम। कहीं कहीं पर आपको निघंटु भी देखने को मिलेगा। तो निघंटु, दैवत, आगम, तो इस प्रकार के जो यहाँ पर 3 इनकी संख्या मानी गई है। अगला क्वेश्चन है अगात अगच्छा इति पठ्यते, तो ये हमें कहाँ पर पढ़ने को मिलेगा, तो ये रहेगा ऑप्शन डी। यहाँ पर यम यमी जो संवाद है वहाँ से ये लिया गया है। और अगर हम यहाँ पर जो यम यमी जो संवाद आया है इसकी बात करें तो, क्योंकि एक एग्ज़ाम में जो है यहाँ पर इनके बारे में ये पूछ लिया गया था कि कौन से मंडल से जो है इनका संबंध है, तो ये आपने जरूर याद रखना है। तो जैसे यहाँ पर आया है यम यमी संवाद, तो 10वें मंडल का जो 10वां जो सूक्त है ये रहेगा, अर्थात 10-10। और इनके अलावा जो अन्य देवता हैं इनके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो पुरोर्वा उर्वशी 10वें मंडल का 95वां सूक्त, शर्मा पाणी 10-108, इस तरह से आपने याद रख लेना है 10-108, 10वें मंडल का 108वां सूक्त। और इंद्र वरुण 4-12, इंद्र इंद्राणी संवाद 10-86, यम यमी यहाँ पर ये 10-10 है। और विश्वामित्र नदी संवाद 3-33, सोम सूर्य संवाद 10-85 और देवगण अग्नि संवाद 10-52। तो ये आपने इनके जो सूक्त जो है ये जरूर याद रखना कि कौन से मंडल का कौन से सूक्त से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमसो माह ज्योतिर्गम्य है, तो इति कुत्र विदते ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है ऑप्शन बी यहाँ पर बृहदारण्यक उपनिषद से। अस्तो माह सदगम्य, तमसो माह ज्योतिर्गम्य, मृत्यु माह अमृतम गम्य है। मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमृतम की ओर ले चलो। तो बृहदारण्यक जो उपनिषद है वहाँ से ये लिया गया है। और बात करें यहाँ पर बृहदारण्यक उपनिषद की, तो ये जो बृहदारण्यक उपनिषद है ये है यजुर्वेद से संबंधित। यजुर्वेद में भी जो शुक्ल जो यजुर्वेद है वहाँ से लिया गया है। और शुक्ल यजुर्वेद में आते हैं ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। और जो इसका कृष्ण यजुर्वेद है इसमें आते हैं कठ उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेत अश्वेतर उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। तो ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मिलान करने का, तो यहाँ पर जो सी आंसर माना गया है ये रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सी आंसर माना गया है, 2, 3, 4 और 1। तो आप जो है यहाँ पर इसको मैच करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर घनश्याम है, तो इसमें भी आपने मिलान करना है। तो यहाँ पर जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी घनश्याम है। तो इसमें समास कौन सा है, इसमें माना गया है कर्मधारय समास। प्राचार्य हैं, प्रगताचार्य हैं, तो इसमें माना गया है तत्पुरुष समास। लंबोदर है, लंबा पेट वाला ऐसा कोई व्यक्ति जहाँ पर अन्य पद प्रदान होता है तो उसमें होता है बहुव्रीहि समास। पाणी पादम, पाणी और पाद हाथ पैर, तो इसमें होता है द्वंद्व समास। और ये जो यहाँ पर द्वंद्व समास है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में इसके जो भेद हैं, क्योंकि इसके 3 भेद होते हैं,
इतरेतर, समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। इसके ये 3 भेदों में से एक उदाहरण जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण है शिवकेशव, समाहार का पाणिपादम और एक शेष का पितरौ, माता चाहे पिता जाए इसका विग्रह होता है। नेक्स्ट है काव्य प्रकाश मंगल श्लोके कस्य प्रशंसा कृता। अब यहाँ पर जो ये काव्य प्रकाश आया है ये किन के द्वारा रचित है, तो आचार्य मम्मट के द्वारा लिखा गया है काव्य प्रकाश, और इसके मंगल श्लोक में प्रशंसा हुई है। तो यहाँ पर की गई है कवि भारती की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है प्रायण अन्य पद प्रधान है। अन्य पद प्रधान वाला जो समास है ये कौन सा होता है, तो ये रहेगा ऑप्शन ए। बहुब्रीहि जो समास है इसमें होता है अन्य पद प्रधान, और तत्पुरुष में उत्तर पद होता है, द्वंद्व में दोनों, और जो अव्ययभाव समास है इसमें सुर में अव्यय या उपसर्ग दिया गया होता है। नेक्स्ट है मैं तुम्हें अनुवाद की 2 पुस्तकें दूंगा। तो इसमें सी आंसर कौन सा है, इसमें रहेगा ऑप्शन ए अहम तुभ्यम अनुवादस्य 2 पुस्तकें दास्यामि। नेक्स्ट है उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्थया धिवयम् अस्य मंत्रस्य ऋषि। तो इसके जो यहाँ पर ऋषि है इनमें से कौन है, तो यहाँ से आंसर रहेगा ऑप्शन डी उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्थया धिवयम्। तो यहाँ पर जो इसके ऋषि है ये मधुछंद है, और जो अग्नि जो इसके देवता हैं। और बात करें यहाँ पर अग्नि देवता की, क्योंकि अग्नि भी जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि ज़्यादातर क्योंकि ये पहले मंडल का पहला सूक्त जो है, और इसलिए यहाँ से एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। तो 200 जो सूक्त है इसमें यहाँ पर इनकी स्तुति हुई है। पृथ्वी स्थानीय ये देवता हैं और मधुछंद इनके ऋषि हैं। इनके भी विशेषण आपने याद रखने हैं, जैसे ऋत्विक, होता, पुरोहित, जातवेदस, रत्नाधात्मम, घृतपृष्ठ, घृतलोम, घृत प्रतीक, शचिकेश, कविकर्तु, कवि गृहपति, दमुनस, अंगिरस, चित्तर श्रेवस्त्वम, हव्यवह, शस्त्राक्ष, त्रिमूर्धा, सप्तरश्मि और दूत, धूमकेतु, मंदजीव है, असुर, विषपति, ऊर्जोनपात, उपानपात, रक्तशमश्रु, तीक्ष्ण दृष्ट, रुकमदंत, वैश्वानर, अंगीरा, सत्यधर्मा और नेता। ये सभी जो है यहाँ पर अग्नि के विशेषण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दस्यु हंता का देवता। तो दस्यु जो था इनको मारने वाले देवता इनमें से कौन है, तो ये माने गए हैं यहाँ पर इंद्र। तो इंद्र के द्वारा जो है यहाँ पर जो राक्षस जो थे ये इसमें मारे गए थे। तो और बात करें यहाँ पर इंद्र की, तो ये जो यहाँ पर इंद्र देवता हैं 250 जो सूक्त है इनमें इनकी स्तुति हुई है। अंतरिक्ष स्थानीय ये देवता हैं, गृथ समद जो इनके ऋषि हैं, और इनके विशेषण हैं जैसे वृत्रहा, सुशिप्र, सोमपा, वज्री, शक्कर, पुरंदर, वज्रहस्त, मरुतवान, मरुतशाखा, वज्रबाहु, हरिकेश, हिरण्यबाहु, चित्तरभानु, पुरुहुत, वृषा, सचिपति, सोमपा, वसुपति, वज्रीन, सत्कर्तु और मनस्वान। तो ये सभी इंद्र के विशेषण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कर्मणा यम अभिप्रति। तो ये होता है संप्रदान, तो उसकी होती है संप्रदान संज्ञा। तो यहाँ से आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और जैसे पत्ते सेते, चतुर्थी संप्रदान सूत्र से चतुर्थी व्यक्ति, और जो आया है क्रियायम अभिप्रति संप्रदानम, तो संप्रदान संज्ञा से होती है। अगला क्वेश्चन है नियत उपस्थिति अस्ति। तो ये यहाँ पर किसके बारे में कहा गया है, तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ के बारे में। नेक्स्ट है पति शब्द की सप्तमी एकवचन का रूप। पति जो ये है हर्षव ई वाला ई कारांत, तो सप्तमी एकवचन का रूप जितने भी ये हर्षव ई वाले हैं सभी जो यहाँ पर पति की तरह ही चलेंगे। तो यहाँ जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी पत्यु। अगला क्वेश्चन है रिपु, यहाँ पर हर्षव उ है उकारांत, तो इसका षष्ठी एकवचन का रूप यहाँ रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पितृ शब्द से प्रथमा भोजन। तो पितृ अर्थात पिता,
पिता पितरों पितर हैं, तो प्रथमा और बहुवचन में, तो ये होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्रिया धातु है और लोट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन का रूप, तो ये रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है लब धातु है प्राप्त करने अर्थ में और विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो सी आंसर है ऑप्शन ए लवेत। नेक्स्ट है गम धातु है जाने अर्थ में और विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में, तो गम जो है गच्छेत गच्छताम गच्छेयु, तो गच्छेहे गच्छेतम गच्छेत गच्छेम गच्छेयो गच्छेम, तो मध्यम पुरुष और बहुवचन का रूप, तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी। अब यहाँ पर दोनों ही एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो हलंत हो जाता है तो ये प्रथम एक वचन का हो माना जाएगा, तो ये है बिना हलंत के, तो ये जैसी आंसर रहेगा और बहुवचन में मध्यम बहुवचन। नेक्स्ट है पा धातु है प्राप्त पीढ़ अर्थ में और लेट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप, तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी, 5 से सी। नेक्स्ट है लब धातु है प्राप्त करने अर्थ में लोट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन का रूप, तो आत्मनेपद और परस्मैपद दोनों में ही जाए इसके रूप बनते हैं, तो लोट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन का जो रूप है ये रहेगा ऑप्शन ए लवसव। नेक्स्ट है यश है लवसव अतर रेखांकित पदे का अलंकार है, तो यहाँ पर जो लवसव जो आया है ये किस में बनता है, तो ये बनता है लोट लकार में। नेक्स्ट है या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, तो ये जो यहाँ पर श्लोक जो आया है पद्यांश, इसमें छंद, तो इसमें छंद कौन सा है, तो इसमें माना गया है ऑप्शन बी अनुष्टुप छंद। और ये जो अनुष्टुप छंद है इसमें एग्जाम में एक जो इनके अक्षर आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर अनुष्टुप छंद पूछा गया है कि इसमें कितने अक्षर होते हैं, तो 32 इसमें अक्षर होते हैं, तो ये भी आपने याद रखना है। गायत्री सबसे पहला छंद है जिसमें होते हैं 24 अक्षर, उसके बाद गायत्री उष्णिक अनुष्टुप भृति पंक्ति त्रिष्टुप जगती, और उसके बाद अति जगती शकौरी अतिशकौरी अष्टि अत्यष्टि धृति अतिधृति कृति प्रकृति आकृति विकृति संस्कृति अभिकृति और लास्ट में है उत्कृति, तो जो लास्ट में है उसमें 104 अक्षर होते हैं। सबसे पहला गायत्री है, इसमें 24 है, तो चर जाइन में बढ़ते चल जाते हैं, तो अनुष्टुप में जो है यहाँ पर ये 24 इसमें 32 जो इसमें माने गए हैं, प्रत्येक पाद में 8, तो 8 चौका 32 और जाए हो जाते हैं। नेक्स्ट है अनुष्टुप छंदे प्रति चरणे कति वर्ण, अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, तो इसमें यहाँ से आंसर रहेगा ऑप्शन डी, प्रत्येक में 8, तो 4 हो गए, तो 8 चौका 32। नेक्स्ट है मनस्वी कार्यार्थी गण्यति न दुखम न च सुखम, तो पद्यम इदम को उत्तर प्राप्त है, यह पद कहाँ से प्राप्त होता है। मनस्वी अच्छे व्यक्ति जो होते हैं सुख दुख में एक समान रहते हैं, तो यह पद्य कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया है नीति शतक से, जो मिर्ची भरतेर के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है अस धातु और लेट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप, तो इसके बनेगा भविष्यति, भविष्यति भविष्यता भविष्यंति, तो इस तरह से इसके रूप चलेंगे, प्रथम एक वचन में रहेगा भविष्यति। नेक्स्ट है लिख धातु है लिखने अर्थ में और लेट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप, तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए लेखिष्यति। नेक्स्ट है भुआदिगण और यहाँ पर जो ये भुआदिगण आया है 10 जो है गण माने गए हैं 10, और ये 10 गण कौन कौन से होते हैं, तो जैसे भुआदिगण आदादिगण और उसके बाद है जैसे ज्योत्यादिगण दिवादिगण स्वादिगण तुदादिगण रुदादिगण तनादिगण क्रियादिगण और चुरादिगण, तो इस प्रकार ये 10 गण माने गए हैं। और यहाँ पर भुआदिगण में धातु प्रत्यय कौन सा होता है, तो आपने सुन रखा होगा कर्तृभ्य शप, तो इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा शप प्रत्यय। आदादिगण में कौन सा प्रत्यय होगा, अधि प्रभृतिभ्य शप है, तो इसमें
सप प्रत्यय होता है अदादिगण में। ज्योतादिगण में कौन सा प्रत्यय होता है? ज्योतादिभ्य शलु, तो इसमें ये वाला शलु जो है ये प्रत्यय होता है। और दिवादिगण में दिवादिभ्य शयन, तो इसमें शयन प्रत्यय होता है। स्वादिगण में स्वादिभ्य शनु, तो इसमें शनु प्रत्यय होता है। और जो तुदादिगण है इसमें तुदादिभ्य श, ये वाला 21 वाला जो श होता है ये वाला प्रत्यय इसमें होता है। और जो रुदादिगण है इसमें सनम प्रत्यय होता है, रुदादिभ्य शनम सूत्र के द्वारा। और तनादिगण में तनादिकृभ्य उ, तो इसमें उ प्रत्यय होता है। क्रियादिगण जो है क्रियादिभ्य शना, इसमें होता है शना प्रत्यय, ये वाला शना। और जो चुरादिगण है इसमें होता है अनिच प्रत्यय, इसमें होता है अनिच प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निमित्तात् कर्मयोगे इति वार्तिकेन का विभक्ति, तो इसमें विभक्ति कौन सी है? निमित्तात् कर्म योगे में, तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए सप्तमी जो विभक्ति है ये आती है निमित्तात् कर्म योग में। और जिस फल की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया की जाती है तो वह फल यदि उस क्रिया के कर्म से युक्त हो तो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। इसका उदाहरण है जैसे चर्मणि द्विपिनम हंति या दंत्योर हंति कुंजरम, तो ये सूत्र के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है जनिकर्तुः इति सूत्रेण निर्दिष्टम कारकम अस्ति, तो यहाँ पर जो जनिकर्तु जो आया है इस सूत्र के द्वारा निर्दिष्ट कारक कौन सा है या इसमें कौन सी विभक्ति या कारक रहेगा? तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी आपादान जो कारक है इसमें ये रहेगा। और आपादान कारक पंचमी विभक्ति। और जनुकर्तु प्रकृति, जन धातु के कर्ता का मूल कारक आपादान होता है, जैसे ब्राह्मण है प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मा जी से समस्त प्रजा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है श्रुतौ यज्ञ स्वरेण स्तूयते, तो यज्ञ स्वरूप इनमें स्तुति हुई है, तो यह रहेगा ऑप्शन सी विष्णु विष्णु की। और ऋग्वेद जो है वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट है अथर्ववेद। अब जो यहाँ पर ये अथर्ववेद आया है, अथर्ववेद का जो ब्राह्मण है ये कौन सा है? तो यहाँ जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी। अथर्ववेद जो है इसमें है गोपद ब्राह्मण, और ये अकेला ऐसा वेद है जिसमें एक ये अकेला ब्राह्मण है गोपद ब्राह्मण। और शाखाओं की बात करें तो 9 इसमें शाखाएं हैं, पिपलाद, शौनक, मोद, स्तोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श और चाणवेद शाखा। तो एक अकेला इसमें ये ब्राह्मण है गोपद। और उपनिषदों की बात करें तो 3 उपनिषद इसमें रहेंगे, प्रश्न उपनिषद, मांडुक्य, मुंडक उपनिषद। और ऋत्विक इसका ब्रह्म है, और अन्य नामों से भी इसको संबोधित किया जाता है। अथर्वा जो ऋषि हैं उनके नाम पर इसका नाम पड़ा था अथर्ववेद। और अन्य जो है जैसे अशीर संवेद, ब्रह्मवेद, भैंसजवेद, छंदोवेद, महिवेद, तो ये भी जो है इन्हीं के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण यजुर्वेद संबंध अस्ति, कृष्ण यजुर्वेद का संबंध इनमें से किसके साथ है? तो इसका संबंध माना गया है ऑप्शन बी कठोपनिषद से। और यह कठोपनिषद है यजुर्वेद से संबंधित। तो और जो कृष्ण यजुर्वेद है इसके अलावा इसमें कौन कौन से उपनिषद हैं? कठोपनिषद, तैत्तिरीय और श्वेताश्वेतर और मैत्रायणी उपनिषद। तो ये 4 कृष्ण यजुर्वेद में हैं। और जो शुक्ल यजुर्वेद है इसमें ईशावास्योपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है तर्क भाषा के अनुसार कारण। तो तर्क भाषा जो है यहाँ पर केशव मिश्र जो है उनके द्वारा ये रचित है। और बात करें यहाँ पर कारणों की तो इसमें कितने कारण हैं? तो यहाँ से आंसर ऑप्शन ए रहेगा समय, असमय और निमित्त भेदात। समय, असमय और निमित्त भेद से 3 प्रकार के कारण यहाँ पर माने गए हैं। नेक्स्ट है वाक्यम भवति, वाक्य होता है। तो वाक्य किस प्रकार का होता है? तो वाक्य उसे ही माना जाएगा जिसमें आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि ये तीनों के तीनों उसमें मिले हुए हों।
तो यहाँ जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, जहाँ वाक्य में आकांक्षा, योग्यता और सनिधि ये तीनों के तीनों पद जो मिले हुए हैं तो उसे वाक्य माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाता शिखंडिनी प्राग यथा शिखंडी तथा युगच्छामि। तो इस प्रकार की जो यहाँ पर ये उक्ति आई है, तो उक्ति इयम कस्य, तो ये उक्ति यहाँ पर किन की है या किन के बारे में कही गई है। तो इसका जो संबंध है यह है ऑप्शन ए, गोवर्धनाचार्य की महर्षि बाणभट्ट उनके बारे में कही गई है। नेक्स्ट है भारवे स्थिति काल है। भारवी जो इनको अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है और समय इनका कितना माना गया है, तो 600 से 700 ईस्वी लगभग इनका समय माना गया है। अगला क्वेश्चन है तालव्य वर्ण। जो तालु जो वर्ण है ये कौन कौन से हैं, और या इनके अलावा एग्जाम में और के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो तालव्य वर्ण इचु ऐसा नाम तालु, ई और चवर्ग च छ ज झ य और श जो तालव्य ये होते हैं तालव्य वर्ण। तो ई और चवर्ग, तो ये रहेगा ऑप्शन ए। और अकुह विसर्जनम कंठ है, इचुएशनम तालु, ऋतुषानाम मूर्धा, निरेतुषानाम दंता, उपपद्यमान नाम औष्ठव, यम गणना नाम नासिका, ए दैतव कंठ तालु, ओ दैतव कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम और जीवामूलस्य जीवामूलम। तो ये सभी आपने याद रखना है। इनके ऊपर जो हमारे द्वारा पहले भी जो है वीडियो बनाई गई हैं जिसमें इनके उदाहरण क्वेश्चनों को कराया गया है। और अगर आपने वे वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कंठ वर्ण का। यहाँ पर जो कंठ वर्ण है ये कौन सा होता है, अकु है विसर्जनम कंठ, अ और कवर्ग का जो उच्चारण स्थान है ये कंठ होता है। तो क ख ग, तो ये रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र। प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला जो सूत्र है ये इनमें से कौन सा है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो आंसर रहेगा अर्थवद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम जो है इसके सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा होती है। लेकिन ये जो यहाँ पर प्रातिपदिक लिंग प्रमाणवाचन मात्रे प्रथमा दिया गया ये भी प्रातिपदिक संज्ञा करता है। ये जो प्रथमा विभक्ति है इसमें प्रातिपदिक संज्ञा करता है। तो इनके अलावा और भी सूत्र हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे संहिता संज्ञा करने वाला, पर सन्निकर्ष संहिता, गुण संज्ञा करने वाला अध्ययन गुण है, वृद्धि करने वाला वृद्धिरादेश, और नदी संज्ञा युस्तराख्यो नदी, घी संज्ञा करने वाला शेषोदयासकी जिसमें हर्षव ई होती है, और उपधा करने वाला है अलो अंत्यात पूर्वोपधा, और अपरिक्त करने वाला है अपरिक्त काल प्रत्यय, गति करने वाला गतिश्चय, पद संज्ञा करने वाला सुप्तिगंतम पदम, और नैवेती भाषा जो है इसके द्वारा होती है विभाषा संज्ञा, स्वर्ण करने वाला है तुलस्य परतरम सेवर्णम, और टी संज्ञा करने वाला है अचो अंत्यादि टी, प्रगृह संज्ञा करने वाला है इदुद्वेद द्विवचन प्रगृहम, और सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाला सूत्र है सी सर्वनाम स्थानम, और एक है निष्ठा करने वाला तो कत कत वतु निष्ठा एक सूत्र है उसके द्वारा निष्ठा संज्ञा होती है। नेक्स्ट है सा विभक्ति ऐसा प्रयोग है कर्ता कारक रे भवती, वह विभक्ति जिसका प्रयोग कर्ता कारक में होता है। तो यह इनमें से कौन सी मानी गई है, तो ये मानी गई है तृतीय विभक्ति। नेक्स्ट है प्रथमा विधायक सूत्र, प्रथमा करने वाला सूत्र इसमें कौन सा है, तो यह है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, तो ये प्रथमा विभक्ति में ये करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपने इसमें मिलान करना है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी 3 1 4 और 2, आप जो इसको मैच करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है कर्तरी हो कृति, ये सूत्र है, और इस सूत्र के योग में जो विभक्ति है ये कौन सी होती है, कर्तृकर्मियों कृति ही, तो इसके योग में मानी गई है ऑप्शन ए षष्ठी विभक्ति कर्तृकर्मणो कृति। कृदंत शब्दों के कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है, तो जैसे त्रिच प्रत्यय है, त्रिच का त्रि से रहेगा, का अ, घ का अ, लयुट का अन, कीतन का ती, अणुल का अक, तो ये इसके उदाहरण हैं। जैसे शिशोह रोदनम, या राजस्य प्राप्ति ही, या राक्षसा नाम घात है, तो कर्तृकर्मणो कृति का प्रयोग या षष्ठी विभक्ति में होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यत धातु है और पंचमी एक वचन का रूप,
तो इसका माना गया है ऑप्शन डी यस्मात। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।